हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जॉन कीट्स की एक बहुत ही फेमस पोयम और कहना चाहे कि बहुत ही फेमस पोयम, इंग्लिश लिटरेचर की भी एक बहुत ही फेमस पोयम एंडीमियन की। दोस्तों, एंडीमियन ये एक चरवाहा है जो कि प्राचीन यूनान के अंदर एक चरवाहा हुआ करता था एंडीमियन नाम का। हालांकि एंडीमियन नाम को लेकर के डाउट हैं। कुछ लोग इसको किंग मानते हैं तो कुछ इसको शेफर्ड मानते हैं, कुछ इसको एक नौजवान जो है ऐसे यूथ मानते हैं, तो कुछ लोगों ने इसको देवता भी कहा है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर जो जॉन कीट्स ने इसका जिक्र किया है, उन्होंने इसको एक यूथ, एक नौजवान चरवाहे के रूप में इसका जिक्र किया है। इस पूरी पोयम के अंदर जो कि जॉन कीट्स ने ये एंडीमियन जो 4 वॉल्यूम में लिखे और लगभग 3-4 हजार लाइन है इस पोयम के अंदर, इसमें उन्होंने एक इसको एपिक की तरह लिखने की कोशिश की। जैसे कि रामायण के अंदर एक पूरी कहानी है, महाभारत के अंदर एक पूरी कहानी है, इसी तरह जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट उसके अंदर एक पूरी की पूरी कहानी है। तो एंडीमियन भी इस तरह से इन्होंने इसको एक एपिक बनाने की कोशिश की और इसको लिखा भी एपिक की तरह ही गया है। तो एंटीमियन एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है। कैसी पोयम है? लॉन्ग, यानी 3-4 हजार लाइन है इस पोयम के अंदर। और इसको 4 वॉल्यूम के अंदर लिखा गया है ना, 4 वॉल्यूम यानी 4 किताबों में लिखा गया। अब 3-4 हजार लाइन एक किताब में तो नहीं आएंगी, तो इसको 4 किताबों में लिखा गया है। 1817 में इसको जॉन कीट्स ने लिखा था, जबकि 1818 में इस पोयम को पब्लिश किया गया। और इस पोयम को जॉन कीट्स ने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था, समर्पित किया था। थॉमस चैटरटन जो कि खुद भी एक पोएट थे। इस पोयम के अंदर जॉन कीट्स ने हेरोइक कपलेट का यूज किया। हेरोइक कपलेट बेसिकली ये एपिक के अंदर यूज किया जाता है। तो इस पोयम के अंदर भी जॉन कीट्स ने हेरोइक कपलेट का यूज किया है। ये पोयम एक ग्रीक मिथ है। किसके बीच में? लव बिटवीन सिंथिया एंड एंडीमियन। ये कह रहे हैं कि जो सिंथिया और एंडीमियन का जो लव है, उनका जो प्यार है, एक कहानी है ग्रीक जो है मैथोलॉजी में। तो उस कहानी के ऊपर जॉन कीट्स ने अपने इस बुक को लिखा है, अपने इस पोयम को लिखा है। बेसिकली सिंथिया क्या है? ये एक मून गोडेस है, यानी एक चांद की देवी है। जबकि एंडीमियन ये एक ग्रीक यूथ है, यानी यूनान के रहने वाले एक नौजवान चरवाहा है एंडीमियन। अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इसके अंदर यही चलता है कि एंडीमियन जो कि एक इंसान है, और जबकि जो सिंथिया है वो एक देवी है। तो एक इंसान और एक देवता जब आपस में प्यार करेंगे तो उनके साथ में क्या मुश्किल होगी, इन सब चीजों को लेकर जॉन कीट्स ने बहुत ही विस्तार के साथ में बताया है। ठीक है। अब ये है कि इस पोयम के अंदर जॉन कीट्स ने जो ब्यूटी को लेकर बोला है वो बहुत ज्यादा बोला है। रिच ब्यूटी, यानी ब्यूटी को लेकर बहुत सारी बातें की है। जो ग्रीक मैथोलॉजी है उसके अंदर, चाहे वीनस और एडोनिस हो, या चाहे दूसरे जो कपल रहे हैं लव को लेकर या ब्यूटी को लेकर, उनका अलग अलग से जिक्र जॉन कीट्स ने इस पोयम के अंदर किया है। यानी ब्यूटी के ऊपर ही उसने विस्तार से बात की है। और ये भी कहा गया है कि ब्यूटी के ऊपर जो जॉन कीट्स ने लिखा हुआ है इस बुक के अंदर, ऐसा आज तक किसी ने ब्यूटी को लेकर नहीं लिखा। ब्यूटी को लेकर हर छोटी से छोटी बात को, हर छोटे से छोटे ऑब्जर्वेशन को भी जॉन कीट्स ने इस पोयम के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर ब्यूटी को आपको समझना है, आपको जानना है कि ब्यूटी आखिर होती क्या है, तो इस पोयम को अगर आप पढ़ लेंगे तो ब्यूटी की डेफिनेशन, उसके फीचर, हर चीज समझ में आ जाएगी। इस पोयम की जो शुरुआत है वो होती है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। यानी जो सुंदर चीजें हैं वो हमेशा ही सुंदर रहती हैं और सबको वो अच्छी लगती हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और जो सुंदरता है वो हमेशा बढ़ती जाती है। ठीक है। तो इस लाइन के साथ में इसकी शुरुआत होती है। इसमें जो हमने पॉइंट लिखे हैं, हर एक पॉइंट अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप हर पॉइंट पर जो है थोड़ा ध्यान रखें। कहते हैं इसके अंदर जैसे कि 4 वॉल्यूम है, तो जो फर्स्ट बुक है उसके अंदर उन्होंने जो एक गॉड है पैन, जो कि माउंट लेटमस पर बैठे हुए हैं और वहां पर एक फेस्टिवल चल रहा है। यानी फर्स्ट बुक के अंदर एक फेस्टिवल को दिखाया गया है जो कि देवता पैन के लिए चल रहा है। और देवता पैन कहाँ पर बैठे हुए हैं? माउंट लेटमस पर। ये जो गॉड पैन है, ये जो देवता है, ये बेसिकली चरवाहों के देवता हैं। और इस तरह से जो जंगल के अंदर जो चीज होती रहती, चाहे वो भैंसों के झुंड हो, या फिर वो भेड़ बकरियों के झुंड हो, या फिर परिंदों के झुंड हो, या फिर चरवाहों के झुंड हो, इस तरह से
जो भी चीज़ें जंगल के अंदर रहती हैं तो उनके देवता माने जाते हैं पैन। तो ये पैन क्या है? ये बेसिकली एक माउंटेन पर बैठे हुए हैं, लैटमस नाम के माउंटेन पर, और उनके आसपास एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बुक में क्या होता है? दूसरी जो बुक है उसमें एंडीमियन एक ट्रू लव की खोज में भटकता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। तो सेकंड बुक में एंडीमियन को एक ट्रू लव चाहिए, उसको प्यार करना है, और वो उसकी तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। थर्ड बुक में क्या होता है? इसमें ग्लोसस और सिला का जो एक लव है उसको दिखाया है। ग्लोसस एंड साइला, ग्लोसस ये बेसिकली पहले एक ऐसे एक फिशरमैन था, एक मछुआरा था, लेकिन बाद में इसने एक जो जादुई घास है वो उसको खा लेता है ग्लोसस, और उसके बाद में वो समुंदर में नहा लेता है, और फिर जब वो समुंदर से नहाकर बाहर आता है तो उस समय वो एक देवता बन जाता है। बच्चे, जो साइला है, साइला के बारे में कहा जाता है कि ये एक सी मॉन्स्टर है, समुद्र के जो मॉन्स्टर है ये वहां पर रहती है। हालांकि बाद में इसको ठीक कर दिया जाता है, लेकिन ये माना गया है कि साइला एक सी मॉन्स्टर के रूप में जानी जाती है। और ये जो भी समुद्र में जहाज आता है, कोई नाव आती है, या और जो भी समुद्र के अंदर गतिविधियां होती हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाने में साइला का काफी अहम योगदान रहता था। तो होता क्या है? ग्लोकस जो कि पहले एक इंसान था, मछुआरा था, अब देवता बन गया है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ठीक है। हालांकि साइला बाद में ठीक हो जाती है, तो एक दूसरे से ये प्यार कर रहे हैं। तो इनको भी जॉन केट्स ने अपनी थर्ड बुक के अंदर दिखाया है। आपको ये याद रखना होगा कि किस किस की कहानी कहाँ कहाँ पर उनका जिक्र है। तो थर्ड बुक में ग्लोकस और साइला का जिक्र है, डिस्क्रिप्शन है। फोर्थ बुक में, अब देखो सेकंड बुक में क्या हो रहा था कि एंडीमियन भटकता रहता है कि वो एक ट्रू लव की तलाश में इधर उधर जाता है। और फोर्थ बुक में जो एंडीमियन है उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, और वो लड़की कहाँ की रहने वाली थी? इंडियन, यानी इंडिया की रहने वाली लड़की होती है, उससे वो प्यार करने लगता है। तो फोर जो चारों बुक है वो आपको थोड़ा थोड़ा सा तो पता चल गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एंडीमियन क्या होता है। कि एंडीमियन ड्रीम्स ऑफ सिंथिया, कि एंडीमियन को एक बार क्या होता है कि उसको सिंथिया का सपना आता है। सिंथिया वही है जो कि चांद की देवी है, जिससे ये प्यार करेगा। एक बार होता क्या है, अब देखो पहले ही प्यार किसको करने लगा? इंडियन मैडन, यानी जो भारत की, इंडिया की एक लड़की है उससे प्यार कर रहा है। लेकिन एक बार जब ये सोया हुआ था तो इसको सिंथिया का सपना आता है। शी अपियर्स टू बी द मून, फिर उसको फिर पता ये चलता है कि ये तो देवी है, और ये तो चांद की देवी है। और जैसे ही वो सिंथिया उसके सामने आती है तो उसी समय वहां से जो इंडियन मेडन है जिससे वो पहले प्यार कर रहा था वो गायब हो जाती है। यानी पहले किससे प्यार कर रहा था? इंडियन मेडन से। उसके बाद में उसको सपना आता है सिंथिया का, चांद की देवी का। और उसके बाद होता यह है कि वो जो इंडियन मेडन है वो उसके पास से चली जाती है, गायब हो जाती है। फिर पता चलता है कि ये जो है सीन चेंज होता है, और एंडीमैन अपना आपको कहाँ पर पाता है? माउंट लैटमोस पर। माउंट लैटमोस पर क्या है? यहाँ पर एक फेस्टिवल हो रहा था, तो ये भी वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो गॉड पैन है वो भी वहां पर रहते हैं, तो ये एंडीमैन भी उन्हीं के पास चला जाता है। उसके बाद में वो ये नहीं समझ पा रहा है कि वो सिंथिया को प्यार करे या फिर इंडियन मैडन को प्यार करे एट द सेम टाइम। यानी एक ही समय पर पहले किससे प्यार कर रहा था? जो इंडियन है मैडन है उससे प्यार कर रहा था, लेकिन अब वो सिंथिया से भी प्यार करने लगा। तो उसकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो एक ही समय पर दो महिलाओं से कैसे प्यार करेगा। तो फिर बुक में होता यह है कि उसको ये पता चलता है कि जो सिंथिया है वही है जो इंडियन मेडन है, यानी दोनों एक ही हैं। इंडियन मेडन और सिंथिया दर हकीकत दोनों एक ही लड़की हैं, है ना। जो चांद की देवी है सिंथिया, और इंडियन मेडन, वो बाद में उसको ये पता चलता है। लगे पोएम बहुत बड़ी चलती रहती है बीच में ऐसे ही, लेकिन आखिरकार उसको ये पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही चीज हैं, दोनों एक ही लड़की हैं। अपनी इस यात्रा में जो एंडीमैन यात्रा करता है, इधर उधर भटकता रहता है वो, तो उसी दौरान वो वीनस और एडोनिस से भी मिलता है। वीनस एडोनिस, इनकी भी जो लव कथाएं हैं वो काफी मशहूर हैं ग्रीक मैथोलॉजी के अंदर। इसके अलावा वो ग्लोकस और जो साइला है उससे भी मिलता है। ग्लोकस और साइला आपने समझ लिया है। ग्लोकस बेसिकली एक मछुआरा था जो कि अब देवता बन गया है, और साइला एक सी मॉन्स्टर के रूप में जानी जाती है, इनसे मिलता है। और इसके अलावा एरिथुजा और एल्फियस से भी मिलता है। ये भी दोनों लव कपल हैं, इनसे भी उसकी मुलाकात होती है।
और फिर इस तरह से जॉन कीट्स हमें ये दिखाता है कि किस तरह से जो इंसान की जो रूह है, इंसान की जो आत्मा है, वो एक आइडियल ब्यूटी की तलाश में रहती है। उसको अगर प्यार उसके यानी उसके मनपसंद का प्यार उसको अगर नहीं मिलता तो वो हमेशा ही उसको ढूंढता रहता है। तो इंसान की आत्मा है, इंसान की नेचर है कि वो हमेशा कैसा प्यार पसंद करती है, आइडियल ब्यूटी, एक ऐसी ब्यूटी जो इंसान के मन को भी शांत करे। ठीक है। और एंडीमियन जो कि इसका जिक्र है इस पोएम के अंदर, एंडीमियन को जॉन कीट्स ने एक पोएट के रूप में दिखाया, यानी एंडीमियन खुद भी एक पोएट होता है। और सिंथिया को उसने दिखाया कि जो एक आइडियल ब्यूटी है वो सिंथिया के अंदर पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि ये पूरी पोयम तो नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर मेन पॉइंट है और जो उसके अंदर मिथ का यूज किया है जॉन कीट्स ने, वो थोड़ी सी हमने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। पोयम तो 3-4 हजार लाइन की पोयम है, वो तो कवर नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी होता है। इसकी कुछ फेमस लाइन ही काफ़ी हैं, जो कि अगर आप इनको पढ़ लेंगे 1-2 बार तो बस यही काफ़ी हैं। जो इंपॉर्टेंट लाइन हमने वहाँ से ले ली है। पोयम की जो शुरुआत, ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी बुक से लिया गया है। तो उसकी लाइन है जैसे कि फर्स्ट बुक की, और जो लाइन शुरुआती लाइन है जहाँ से पोयम शुरू होती है, थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीज, इट विल नेवर पास in a nothingness but still will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो ये लाइन है जो है 4-5 लाइन है, इनको फर्स्ट बुक से लिया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखना होगा। इसी तरह से ये लाइन्स हैं जैसे कि लेट हिज डिविनिटी ओवर्ड फ्लोइंग डाई, है ना, और इन म्यूजिक थ्रू द वेल्स ऑफ थेस्ली। तो इस तरह से आपको ये लाइन याद रखने काफी इंपॉर्टेंट है, हर लिप्स विद म्यूजिक फॉर द वेलकमिंग। ये भी फर्स्ट बुक से है। अच्छा, ये जो है थर्ड बुक से, जैसे कि ओ आई शैल डाई स्वीट वीनस बी माई स्टे, वेयर इज माई लवली मिस्ट्रेस विल अवे आई डाई आई हियर हर वॉइस आई फील माई विंग, ये थर्ड बुक से लिया गया है। इस तरह से ओ वाओ इज मी that I should fondly part from my dear native land, ah foolish maid, ये 4 बुक से लिया गया है। और इस तरह से ये लास्ट जैसे कि टू सोरो आई बेड गुड मोरो and thou to leave her far away behind, but cheerily cheerily she loves me dearly, she is so constant to me and so kind, I would deceive her and so leave her, but she is so constant and so kind। ठीक है, ये फोर्थ बुक से लिया गया है। तो इसकी जो ये लाइन है ये आपको थोड़ा याद रखना है। बाकी आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।